हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। मेरा नाम वर्षा है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3 के बाकी के बचे हुए प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न 4 पे थे और ये प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि इस अध्याय में पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा से बने सभी खिलौने की सूची बनाओ। इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज्यादा पसंद आए होंगे। तो आपको यहाँ पूछ रहा है कि ये जो अध्याय है इसमें जो खिलौने आपको दिखाए गए हैं उनका एक तो पहले सूची बनाओ। टेराकोटा के जो थे उनकी सूची बनानी है और दूसरी बात आपसे ये पूछ रहे हैं कि कौन से खिलौने बच्चों को ज्यादा पसंद आए होंगे। आप अपनी कल्पना शक्ति से बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सूची तैयार कर लेते हैं। तो देखो, पक्की मिट्टी से बने खिलौने की सूची, पहला है खिलौने का गाड़ी, दूसरा गुड़िया, तीसरा हो जाएगा विभिन्न पशुओं की आकृति के खिलौने जैसे याक, बैल, सुअर, भैंस और भालू आदि। चिड़िया के आकार की सीटियां और खिलौना हल, जो हमने हल देखा था जिससे हमें ये पता चला कि हड़प्पा के अंदर हल भी मौजूद था, वो वाला हमारा खिलौना है। ठीक है, अब इनमें से हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा खिलौना होगा जिनसे बच्चों को खेल के ज्यादा अत्यधिक मजा आता होगा। तो शायद बच्चों को इन खिलौनों में से खिलौना गाड़ी, पशुओं की आकृति वाले खिलौने तथा चिड़िया के आकार की सीटी अधिक पसंद आई होगी। तो हमने अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये चीजें थी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो पूछा नहीं कि क्यों आपको ऐसा लगता है। हमने क्या किया, उन्हें सिंपली बता दे कि ये चीजें होंगी, शायद ये पसंद आती होगी उनको खेलने में। अगर आपको गुड़िया ज्यादा पसंद है तो आप गुड़िया लिख सकते हो, और अगर आपको कोई और इस तालिका में से चीज अच्छी लगती है तो आप उसका भी नाम लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न 5 पे। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो, निशान लगाकर बताओ। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि आपको एक सूची बनानी है, तालिका बनानी है, जिसके अंदर जो भी चीजें हड़प्पा के अंदर मौजूद थी, जो भी चीजें हड़प्पा के अंदर उगाई जा रही थी फसलें, उनकी एक सूची बनानी है और उनमें से आपको बताना है कि आप कौन कौन सी चीजों को खाते हो। तो हमने एक तालिका बनाई है और उस तालिका के आगे हम हाँ या ना लिखने वाले हैं। जैसे पहला है हमारे पास गेहूं, और हम इसे रोज की दिनचर्या में खाते हैं, तो हमने हाँ लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है जौ, जो कि हम में से बहुत सारे लोग खाते हैं अपनी रोज जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, कभी उसको आटे के साथ मिला के, कभी जौ का ऐसे ही रोटियां बना के। दालें हम सभी खाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट खाने का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन जो होता है, प्रोटीन, वो दालों से मिलता है। धान जो है, जिससे क्या आता है, चावल आते हैं, वो सभी खाते हैं। चावल सबको बहुत ज्यादा पसंद है, तो धान भी हम सभी खाते हैं। तिल भी खाते हैं, कई लोग तिल का तेल इस्तेमाल करते हैं, कई लोग तिल को अपने भोजन में ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग तिल के लड्डू खाते हैं, तो कुछ लोग तिल की चटनी बना लेते हैं। मटर का प्रयोग सभी कोई करते हैं, चाहे वो मैगी में मटर डाल दे या फिर मटर की सब्जी बना ले, तो मटरों का भी इस्तेमाल हमारे यहाँ अच्छी तरीके से होता है। तो ये सभी चीजें जो हड़प्पा के लोग इस्तेमाल करते थे, वो हम अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दोनों के जीवन के बीच का जो विभिन्नता है, जो इनके बीच जीवन के बीच का अंतर है, वो आपको बताना है कि क्या इन दोनों के अंदर अलग था, हड़प्पा के किसानों के अंदर और वो किसान जो हमने अपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब हम नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण युग की बात कर रहे थे। तो क्या अंतर था? सबसे पहला अंतर ये था कि हड़प्पा के किसान और पशुपालक पूर्ववर्ती किसानों और पशुपालकों की तुलना में अधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन कर रहे थे, यानी कि अब बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के फसलें आ चुके थे, जैसे कि जौ है, तिल है, मटर है। लेकिन पहले के किसान क्या उगा रहे थे, चावल उगा रहे थे या फिर गेहूं का फसल उपजा रहे थे। तो ये सारी चीजों में परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, अंतर देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज ये है कि हड़प्पा के किसान पूर्ववर्ती किसानों की तुलना में विभिन्न उपकरणों जैसे हल आदि का प्रयोग करते थे।
अब जो हड़प्पा के लोग हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जो युग है वो परिवर्तित हो रहा है, समय चेंज हो रहा है, और इसी की वजह से इनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और टेक्नोलॉजीज में हल भी एक टेक्नोलॉजी था उस वक्त में। तो हल का इस्तेमाल हमारे हड़प्पा के किसान करने लग गए हैं, तो ये एक अंतर आ गया हमारे पास। और तीसरा अंतर ये है कि हड़प्पा के किसान कृषि उत्पादों को गाड़ियों के द्वारा नगरों में भी भेजते थे, जबकि पूर्ववर्ती किसान ऐसा नहीं करते थे। तो जो हमारे पूर्ववर्ती किसान थे वो अपने लिए खाना उपजाते थे, अपने लिए फसलों को उपजाते थे, जो बच गया वो बच गया, कभी कभी वस्तु विनिमय के जरिए वो कुछ और चीज उससे ले लेते थे। लेकिन जो हड़प्पा के किसान थे वो अपने लिए तो खाना उपजाते ही थे, नगरों में रह रहे लोगों के लिए, नगर वासियों के लिए भी फसलों का उत्पादन करते थे और नगर में पहुंचाते थे इन फसलों को, इन अनाजों को। और इस तरीके से वो पूर्ववर्ती किसानों से भिन्न थे। ये तीन अंतर हमारे पूर्ववर्ती और हड़प्पा के किसानों के बीच में था। तो ये था हमारा अध्याय 3 का प्रश्न उत्तर। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहां पे ऐसे एक मजेदार से चैप्टर को हम समझेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग विद अस एंड कीप वॉचिंग अस। बाय।